दोस्तों बाहुबली द बिगनिंग मूवी जो साल 2015 में रिलीज़ हुई थी, इसने पूरे सिनेमा में तहलका मचा दिया था। और बाहुबली का सेकंड पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन जो साल 2017 में रिलीज़ हुआ था, इसने भी हमारे दिलों में जगह बना ली थी। और जब हमने बाहुबली मूवी को देखा तो हमने इस मूवी को देखकर बोला कि वाह क्या सीन है। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब आपको मैं बताऊं कि बाहुबली मूवी में जिन सीन्स को हमने देखा हुआ है, असल में जब इन सीन्स की शूटिंग की गई थी तो इन सीन्स का नज़ारा कुछ और ही था। और अगर आप शूटिंग के दौरान शूट किए गए सीन्स को देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ये वही सीन है जिसको हमने बाहुबली मूवी में देखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप बाहुबली मूवी के इन सीन्स के बारे में जानना चाहते हो, आप बाहुबली मूवी की इन दिलचस्प बातों के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस सीन में शिवगामी छोटे से बाहुबली को हाथ में उठाए हुए दिख रही है और शिवगामी खुद पूरी तरह से पानी में डूब गई होती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। देखिए कैसे एक महिला के हाथ में बोतल है और बाद में वीएफएक्स की मदद से बोतल को बच्चा बना दिया गया और इस सीन के अनुसार ही बैकग्राउंड को भी लगा दिया गया। इस सीन में तमन्ना भाटिया एक झरने के सामने नाच रही हैं और उनकी बॉडी पर नीली तितलियां घूम रही हैं, जिसने इस सीन को रोमांचक बना दिया। लेकिन असलियत जानकर आप हैरान रह जाओगे। देखिए शूटिंग के दौरान कैसे नीले कपड़े के सामने तमन्ना नाच रही है और इस सीन में अभी तितलियां भी नहीं हैं और कोई झरना भी नहीं है। तो ये सब भी हमारे एडिटिंग तकनीक का ही कमाल है। इस सीन में हमें भल्लाल देव एक खूंखार भैंसे से लड़ते हुए दिख रहे हैं और भल्लाल देव इस सीन में काफ़ी ताकतवर महसूस हो रहे हैं, लेकिन असलियत में भल्लाल देव फुस निकला। देखिए असल में कोई भैंसा यहाँ है ही नहीं, बल्कि हरे रंग के कपड़े पहने एक आदमी भल्लाल देव से लड़ते हुए दिख रहा है। इस आदमी को ही बाद में वीएफएक्स के जरिए खतरनाक भैंसा बना दिया गया। इस सीन में बाहुबली पेड़ की टहनी को पकड़े हुए पानी पर फिसलता हुआ नजर आ रहा है। ये सीन भी सिर्फ और सिर्फ बनावटी है। असल में प्रभास को केबल से बांधकर पानी पर फिसलाया जा रहा होता है और पीछे लगे हर एक कपड़े को बाद में एडिटिंग के वक्त बदलकर जंगल दिखा दिया जाता है। ये सीन उस टाइम का है जब शिवगामी देवी घायल होकर नदी में बहती नजर आती हैं, लेकिन ये सीन भी पूरी तरह से बनावटी था। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे के झरने की जगह समतल ज़मीन और जंगल साफ साफ नज़र आ रहा है। ये सिर्फ एडिटिंग टेक्निक्स का ही कमाल है। ये देखो विशाल माहिष्मती साम्राज्य, घोड़े, हाथी सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इस सीन को सुंदर बनाने के लिए भी वीएफएक्स तकनीक को ही इस्तेमाल किया गया है। असल में इसे नीले कपड़े की जगह महल का एरिया बड़ा दिखाया गया है और नीले कपड़े की मदद से ही सैनिकों की संख्या भी ज़्यादा दिखाई गई है। ये सीन उस समय का है जब देवसेन और कुमार वर्मा सूअर का शिकार करने खेतों में जाते हैं। यहाँ आप दो रथ देख सकते हैं। तो सामने भी आपको पहाड़ तो दिख ही रहा होगा, लेकिन सच्चाई आपको हैरान कर देगी क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ है ही नहीं। इस शूटिंग की तस्वीर में देखिए सामने सिर्फ समतल ज़मीन है जिसे वीएफएक्स के ज़रिए हमें पहाड़ बनाकर दिखाया गया है। इस सीन में आपको देवसेना एक बड़ी सी नाव पर दिख रही है और देवसेना के पीछे समुद्र दिख रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब दिमाग का खेल है। असलियत में देवसेना के पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है और इसे क्रोमा स्क्रीन कहते हैं। एडिटिंग करते वक्त हमें इस ग्रीन स्क्रीन की जगह समुद्र दिखाया गया है। अब मिलते हैं बाहुबली से। इस सीन में हमें बाहुबली ज़मीन पर लेटकर आगे की ओर फिसलता हुआ दिख रहा है, जैसे कि बाहुबली किसी से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत में बाहुबली को एक हरे कपड़े से बने पटरे पर लेटाया गया है जिसमें टायर लगे हुए हैं और फिर एडिटिंग के समय इस पटरे को हटाकर ज़मीन लगा दी गई और हमें लगा कि बाहुबली ज़मीन पर फिसल रहा है। ये सीन उस समय का है जब राजमाता के सामने एक पागल हाथी स्पीड में उनकी तरफ हमला करने के लिए आता है, लेकिन असलियत में यहाँ ना कोई हाथी है और ना ही हाथी के पीछे कोई मंदिर। तो देखिए कैसे यहाँ एक टायर वाले एंगल को ट्रायंगल शेप में बनाकर उसे आगे की ओर खींचा जा रहा है और पीछे कोई मंदिर भी नहीं है।
एडिटिंग के दौरान इस एंगल को हाथी बनाया गया और पीछे के नीले कपड़े को मंदिर बना दिया गया। इस सीन में बाहुबली बड़े से सिंहासन पर विराजमान है और प्रजा बाहुबली की जय जयकार कर रही है और पीछे इतना आलीशान महल दिख रहा है। तो ये सब सिर्फ एक वहम है। असल में देखिए कि कैसे सिर्फ महल के कुछ हिस्सा ही बनाकर शूटिंग की गई है और बाकी के हिस्से को वीएफएक्स की मदद से बनाया गया है। ये सीन तो आपको याद ही होगा। ये वो वाला सीन है जब भल्लाल देव के राज्य अभिषेक के दौरान पूरे सदन में बाहुबली का नाम गूंजने लगता है और कटप्पा और राजमाता बड़े आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन इस सीन की शूटिंग असल में इस तरह हुई कि ये सीन भी क्रोमा सेटअप पर शूट किया गया और नीले कपड़े की जगह आपको महल दिखा दिया गया। ये सीन उस समय का है जब एक पागल हाथी बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति के नीचे आता है और बाहुबली उस पर पीले रंग का गुलाल गिरा देता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल यहाँ कोई मूर्ति है ही नहीं। देखिए किस तरह इस लोहे के एंगल की जगह वीएफएक्स के ज़रिए एक बड़ी सी गणेश जी की मूर्ति बिठा दी गई। इस सीन में हमें बाहुबली नाचते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग मारकर लड़की के पास जाता नज़र आ रहा है। इसे देखकर बाहुबली अलग ही दिख रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये है इस सीन की असलियत। देखिए कैसे ग्रीन स्क्रीन लगाई गई है और बाहुबली यानी प्रभास को केबल्स के ज़रिए उड़ाया जा रहा है और बाद में एडिटिंग के दौरान ग्रीन स्क्रीन को हटाकर वहाँ पर पहाड़ वगैरह लगा दिया गया है। इस सीन में बाहुबली एक बड़े से रथ रूपी मंदिर को खींचते नजर आ रहा है। ऐसा फिल्म में बाहुबली को शक्तिशाली दिखाने के लिए किया गया है, लेकिन असलियत तो इस सीन में कुछ और ही है। असल में देखिए कैसे इस रथ रूपी मंदिर को रस्सी के ज़रिए खींचा जा रहा है और बाहुबली सिर्फ रथ को खींचने की एक्टिंग कर रहा है। ये सीन उस समय का है जब बाहुबली मस्त भाग रहे हाथी पर गुलाल गिराते हैं और इस हाथी की सूंड के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। यहाँ भी फिल्म मेकर्स ने दिमाग लगाया हुआ है। तो असलियत में देखिए कैसे बाहुबली को केबल्स के सहारे हाथी पर चढ़ाया जा रहा है और पीछे की नीली कपड़े की मदद से अपने हिसाब से ये फिल्म मेकर्स बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। बाहुबली मूवी के इस सीन ने तो हाथियों को भी नहीं छोड़ा। इस सीन में सैनिक आलीशान हाथियों पर बैठे नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ हाथियों जैसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक लकड़ी रूपी ढांचे पर कुछ सैनिकों को बिठाया गया है। बाद में इन्हीं सैनिकों को हाथियों पर बैठा दिखाया गया है। ये सब वीएफएक्स का ही कमाल है। क्रोमा और वीएफएक्स का इस्तेमाल इस सीन में भी बखूबी किया गया है। देखिए इस सीन में लाखों सैनिक दिख रहे हैं, लेकिन असल में इस सीन में कुछ ही सैनिक हैं। असलियत में एक तरफ के सैनिक तो पूरे तरह से ही गायब हैं। एक सैनिकों का ग्रुप तो पूरी तरह से ही गायब है। ये भी वीएफएक्स का ही कमाल है। इस सीन में हमें बाहुबली सेना का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। इस सीन में घोड़ों पर सवार सैनिकों के पीछे भी बहुत सारे सैनिक दिख रहे हैं। अब देखिए असलियत कि कैसे कुछ चंद सैनिकों को ही क्रोमा सेटअप और वीएफएक्स की मदद से ही हजारों लाखों सैनिकों में बदल दिया गया है। इस सीन में हमें शिवगामी के पति यानी भल्लाल देव के पिता एक मंत्री समेत ज़मीन पर गिरते नजर आ रहे हैं और ये इसीलिए गिर रहे हैं क्योंकि इनके सामने महल की दीवारों को तोड़ती हुई भल्लाल देव की मूर्ति का सिर उनके सामने फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सीन की शूटिंग काफ़ी सिंपल थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। बस नीले पर्दे की जगह टूटी हुई मूर्ति और महल लगा दिया गया। ये सब दोस्तों वीएफएक्स का ही कमाल है। तो दोस्तों आपने देखा कि बाहुबली मूवी को जिस तरह हमने टीवी में या फिर अपने मोबाइल्स में देखा हुआ है, बाहुबली मूवी की शूटिंग उससे बिल्कुल ही अलग है। इन फिल्म मेकर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है हमें एक फाइनल प्रोडक्ट यानी बाहुबली मूवी दिखाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इन फिल्म मेकर्स की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको मेरी मेहनत भी पसंद आई हो तो इस वीडियो पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।